बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 4 और इसमें हमारा कार्यपत्रक 7। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 7 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 81 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 7, इसमें दक्षता है सैकड़े तक की संख्याओं को इकाई व दहाई तक के अंकों से गुणा कर पाना। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम गुणा करना सीखेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। जिसे उदाहरण दे रखा है 5 + 5 + 5 बराबर 3 बार गुणा है 5 का, तो 3 गुणा 5 इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमें इन्हें भी लिखना है। कहें 3 + 3 + 3। देखिए विद्यार्थियों, 3 बार जोड़ रखा है 3 को, तो हम यहाँ 3 बार गुणा करेंगे 3 का, 3 गुणा 3। ख है 10 + 10 + 10, 10 10 10 को 3 बार जोड़ रखा है, तो हम 3 का गुणा करेंगे 10, 3 गुणा 10। ग है 6 + 6 + 6, 6 6 को 3 बार जोड़ रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 गुणा 6। अगला है ग 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 को 4 बार जोड़ रखा है, तो हम यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 का। ठीक है विद्यार्थी, 4 गुणा 4। अगला सवाल है दूसरा, गुणा कीजिए। तो विद्यार्थियों हमें ये गुणा करना है। कहें 47 गुणा 8, हमें 47 का गुणा 8 से करना है। 8 का गुणा सबसे पहले हम 7 से करेंगे। 8 × 7 = 56, 56 का 6 हासिल लगा 5। 8 का गुणा 4 से करेंगे। 8 चौक 32, 32 और 5 जोड़ेंगे हासिल वाले 37, तो यहाँ लिखेंगे हम 37। कितना आया 376। ठीक है विद्यार्थियों, 47 गुणा 8 बराबर 376। ख है 488 गुणा 8, 488 का हमें 8 से गुणा करना है। हम 8 का गुणा 8 से करेंगे। 8 × 8 = 64, 64 का 4 हासिल लगा 6। 8 का गुणा 8 से करेंगे। 8 × 8 = 64, 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 70 का 0 हासिल लगा 7। 8 का गुणा 4 से करेंगे। 8 चौक 32, 32 में हम हासिल के साथ जोड़ेंगे 39, यहाँ लिखेंगे हम 39। कितना आया 3904। गए 241 गुणा 4, 241 का हमें 4 से गुणा करना है। 4 का गुणा हम 1 से करेंगे। 4 एकम 4, 4 का गुणा 4 से करेंगे। 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। 4 का गुणा 2 से करेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 1 हासिल का जोड़ेंगे 9। कितना आया 964। ग है 248 का गुणा करना है 3 से। 248 गुणा 3, 3 का गुणा हम 8 से करेंगे। 3 × 8 = 24, 24 का 4 हासिल लगा 2। 3 का गुणा 4 से करेंगे। 3 चौक 12, 12 में 2 हासिल जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 3 का गुणा 2 से करेंगे। 3 दूनी 6, 6 और 1 हासिल जोड़ेंगे 7। ठीक है विद्यार्थियों, कितना आया 744। अगला है अंग 216 गुणा 5, 216 का हमें 5 से गुणा करना है। 5 का गुणा 6 से करेंगे। 5 छंग 30, 30 का 0 हासिल लगा 3। 5 का गुणा 1 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 में हम हासिल जोड़ेंगे 3, 8, यहाँ लिखेंगे हम 8। 5 का गुणा 2 से करेंगे। 5 दूनी 10। कितना आया 1080। च है 403 गुणा 7, 403 का हमें 7 से गुणा करना है।
7 का गुणा 3 से करेंगे 7 या 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 का गुणा 0 से करेंगे कितना आएगा 0, और उसमें हासिल जोड़ेंगे 2, कितना आएगा 2। ठीक है विद्यार्थियों, किसी भी संख्या का गुणा हम 0 से करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। 7 का गुणा 4 से करेंगे 7 चौका 28, यहाँ लिखेंगे हम 28, कितना आया 2821। ठीक है विद्यार्थियों, ये था दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है तीसरा, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे गए हैं। किताब रुपये 25, बोतल रुपये 50, बॉल रुपये 35, फ्रेम रुपये 80, टोकरी रुपये 20। तो ये इन वस्तुओं के मूल्य लिखे हुए हैं। अब हमें बताइए 6 बोतलों की कीमत बराबर, 6 बोतलों की कीमत कितनी होगी, एक बोतल की कीमत 50 रुपये है, 6 बोतलों की कीमत कितनी होगी 50 का गुणा हम 6 से करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हम अलग पेज पे इसे हल कर लेते हैं। देखिए एक बोतल की कीमत है 50 रुपये, 6 बोतलों की कीमत ज्ञात करनी है तो गुणा करेंगे हम 6 से, 6 का गुणा 0 से करेंगे 0, 6 का गुणा 5 से करेंगे 6 पंजे 30, कितना आया 300। तो यहाँ लिखेंगे 300 रुपये। अगला है 4 टोकरी की कीमत। देखिए एक टोकरी की कीमत 20 रुपये है, 4 टोकरी की कीमत क्या होगी 20 गुणा 4। हम 20 का गुणा किससे करेंगे 4 से, 20 का गुणा 4 से, 4 का गुणा 0 से किया 0, 4 दूनी 8, कितना आया 80। यहाँ लिखेंगे 80 रुपये। 4 टोकरी की कीमत 80 रुपये। 3 फ्रेम की कीमत, एक फ्रेम की कीमत 80 रुपये है, 3 फ्रेम की कीमत ज्ञात करनी है तो 80 का गुणा 3 से करेंगे, 80 गुणा 3, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0, 3 का गुणा 8 से करेंगे 3 बटा 24, कितना है 240। यहाँ लिखेंगे हम 240 रुपये। 2 बॉल की कीमत, एक बॉल की कीमत 35 रुपये है, 2 बॉल की कीमत ज्ञात करनी है, 35 का गुणा 2 से करेंगे, 35 का गुणा 2 से करेंगे, 2 पंजा 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, कितना है 70 रुपये। 70 रुपये 2 बॉल की कीमत। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से वस्तुओं की कीमत दे रखी थी, हमने उनकी संख्या के आधार पर उनकी कीमत हमने ज्ञात की गुणे के माध्यम से। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है चौथा, उदाहरण को देखकर छूटी हुई संख्या लिखिए। हमें उदाहरण देखना है और इसके आधार पर छूटी हुई संख्या लिखनी है। देखिए विद्यार्थियों 120 है, हम 120 को 60 गुणा 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 120 को हम 120 गुणा 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, और 120 को हम 30 गुणा 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, 120 को हम 40 गुणा 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। हमें इन संख्याओं को भी इस प्रकार से लिखना है। विद्यार्थियों ये देखिए 250, तो 250 को हम क्या लिख सकते हैं 250 गुणा 1 भी लिख सकते हैं, 250 गुणा 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, हम इसे 125 गुणा 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 125 गुणा 2 यानी 250। इसी प्रकार से हम इसे 25 गुणा 10 के रूप में भी लिख सकते हैं, 25 दाए 250। ठीक है विद्यार्थियों, हम इसे 50 गुणा 5 के रूप में भी लिख सकते हैं, 50 गुणा 5 250। ठीक है विद्यार्थियों, हमने इसको इन प्रकार से लिख सकते हैं, गुणे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला है 320, 320 को हम 320 गुणा 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों,
160 गुणा 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। 80 गुणा 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, 8 चौक 32, 320, और हम इसे 32 गुणा 10 के रूप में भी लिख सकते हैं। 32 गुणा 10 बराबर 320। हम इस प्रकार से इन्हें लिख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। हल कीजिए। हमें ये जो गुणे दे रखे हैं, हमें इन गुणों को हल करना है। कहें 45 गुणा 21, 45 का गुणा हमें 21 से करना है। सबसे पहले हम इकाई का गुणा करेंगे, फिर दाई का गुणा करेंगे। इकाई है इसमें एक का गुणा हम 45 से करेंगे, एक का गुणा 5 से करेंगे 5, एक का गुणा 4 से करेंगे 4। किसी भी संख्या का गुणा हम 1 से करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। अब हम दाई का शुरू करते हैं, तो हम इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे। 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 चौका 8 और 1 हासिल जोड़ेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 9। अब हमें दोनों कड़ी का गुणा हो गया। अब हमें इन्हें जोड़ लेना है। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 का 5, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 का 4 और ये 9 का 9। कितना आया? 945, यानी 45 गुणा 21 बराबर 945। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम ये दूसरे गुणे भी हल करेंगे। ख है 71 गुणा 82, 82 में इकाई है 2, 2 का गुणा इनसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ता 14, इकाई का गुणा हो गया। दाई का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे। 8 का गुणा 1 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 का 7 से करेंगे, 8 सत्ता 56। अब हमें इन्हें जोड़ लेना है। 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 का 2, 4 में 8 जोड़ेंगे, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 में 6 जोड़ेंगे 6 और 1 7 और 1 हासिल जोड़ेंगे 8 और ये 5 का 5। कितना आया? 5822, यानी 71 गुणा 82 बराबर 5822। अगला है ग 135 गुणा 12, 135 का हमें 12 से गुणा करना है। 12 का इकाई अंक है 2, 2 का गुणा हम इनसे करेंगे, 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 हासिल 7, 2 एकम 2। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम दाई का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे। 1 का गुणा 5 से करेंगे, 1 पंजा 5, 1 का 3 से करेंगे 3, 1 का 1 से करेंगे 1। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 7 में 5 जोड़ेंगे 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 1 हासिल जोड़ेंगे 6 और ये 1 का 1, 1620, यानी 135 गुणा 12 बराबर 1620। अगला है ग 500 गुणा 13, 500 का हमें 13 से गुणा करना है। हम इकाई का गुणा करेंगे, इनसे 3 का गुणा इन सबसे करेंगे, 3 का 0 से करेंगे 0, 3 का 0 से करेंगे 0, 3 का 5 से करेंगे 3 पंजा 15। अब दाई का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दाई से लिखना शुरू करेंगे। 1 का गुणा 0 से करेंगे 0, 1 का 0 से करेंगे 0, 1 का 5 से करेंगे तो गुणा 5। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 0 का 0 0, 5 में 0 जोड़ा 5 का 5, 5 में 1 जोड़ा 6। कितना आया? 6500, यानी 500 गुणा 13 बराबर 6500। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 7 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।